वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देश में स्थिति बहुत नाजुक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि देश की राजनीति में नई शुरुआत होगी। इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। देश तनाव दंगों से आगे जा चुका है। देश में स्थिति बहुत नाजुक है। यह हमें समझना होगा कि देश एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां रूस और चीन की तरह चुनाव नकली होते हैं। सीएम गहलोत का ऐलान, भरतपुर में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि खिलाड़ियों के लिए भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। साथ ही जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। इसके अलावा सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी। सीएम गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अशोक गहलोत बोले, ये कहा लिखा है, बीजेपी को वोट देगा वही हिंदू होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकार बदलती है तो नुकसान बहुत होता है। रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया, बिना किसी वजह से 5 साल बंद कर दिया गया। 40,000 करोड़ की परियोजना थी, लेकिन बंद करने से 72,000 करोड़ की योजना बन गई। 32,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। किसका होगा? टैक्स पेयर का होगा। ये कहाँ लिखा है कि बीजेपी को वोट देगा वह हिंदू होगा? बीजेपी वाले प्रमाण पत्र देंगे कि आप हिंदू हो। यह समझ से परे है। यह देश हित में नहीं है। 10 को राजस्थान में होंगे पीएम मोदी, सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को सिरोही जिले के आबू रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, ब्रह्म कुमारी संस्थान का दौरा करेंगे और फिर आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस शासित राजस्थान में इस साल प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी रैली होगी। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनजातीय विकास कोष के लिए 791 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जनजातीय विकास कोष के लिए 791 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के निर्माण एवं नवीनीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का संरक्षण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। शिक्षा, कृषि, रोजगार, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कार्य होने से जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा, वहीं अनुसूचित जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा सकेगा। इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के पास इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का बेहद शानदार मौका है। इंडियन रेलवे 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का एक मौका लेकर आया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज सिंह के मुताबिक 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की पहल से 31 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयनित एजेंटों को रेलवे स्टेशन पर कमीशन बेस पर अनारक्षित टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार का मौका मिलेगा बल्कि यात्रियों को भीड़भाड़ से भी निजात मिलेगी। 6 महीने की बात है, राजस्थान में फिर से 2003 और 2013 जैसे होंगे हालात। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत सरकार झालावाड़ की उपेक्षा कर रही है, लेकिन 6 महीने की बात है, अब फिर से 2003 से 2008 और 2013 से 2018 जैसा समय आएगा। उस वक्त की भाजपा सरकार जैसे झालावाड़ सहित पूरे प्रदेश का विकास होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया है, न आज पर्याप्त बिजली है, न पर्याप्त पानी, लोगों को रोजगार भी नहीं है। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है और ये सरकार आंखें बंद करके सो रही है। 37,000 से अधिक स्कूल संचालक आरटी पैसे के इंतजार में। रामलाल शर्मा बोले, पैसा दे गहलोत सरकार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रामलाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्र की पोषित योजनाओं का पैसा राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में भेजा जाता है, लेकिन राज्य सरकार के अफसरों की लापरवाही से बजट अटक जाता है। रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि राज्य में सरकार आरटीई का पैसा समय से रिलीज नहीं कर रही है। इससे स्कूलों के गरीब बच्चों के प्रवेश को लेकर विवाद मचा हुआ है। मई महीने में बर्बाद हो जाएंगी 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन। जिले में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए लोगों के इलाज के लिए अहम भूमिका निभाने वाले
रेमडेसिविर इंजेक्शन 31 मई को बिना उपयोग में आए ही एक्सपायर हो जाएंगे। करीब 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के पास स्टॉक में है, जिसकी कीमत करीब 13.5 लाख रुपए है। लेकिन अब एक्सपायरी डेट नजदीक होने से इंजेक्शन कोई काम पे नहीं आएंगे। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं आई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ये ट्रेन भी रुकेगी। राजस्थान के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15013 15014 जैसलमेर काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14803 14804 जैसलमेर साबरमती और जैसलमेर ओसिया स्टेशन पर रुकते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेगी। इन दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए कई दिनों से मांग हो रही थी। 20 मई को आएगा 12वीं बोर्ड के साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के साइंस स्ट्रीम का परिणाम 20 मई को जारी किया जाएगा। बोर्ड ने परिणाम घोषित करने की तैयारियां शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। 12वीं साइंस के परिणाम को घोषित करने के बाद कॉमर्स, फिर आर्ट्स और इसके बाद 10वीं बोर्ड का परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगों का बना यह प्लान, तीर्थयात्री रहे सावधान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों में दर्शन को जा रहे तीर्थ यात्रियों को ठगने का ठगों ने कारगर प्लान बनाया है। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर तीर्थ यात्रियों के साथ ठगी की जा रही है। शातिर ठगों के जाल में फंसने के बाद यूपी, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, एमपी आदि देश से अन्य राज्यों से आए चारधाम पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में आएंगे 14वीं किश्त के 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की एक बड़ी योजना है। इसके तहत करोड़ों लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 3 किश्तों में हर 4 महीनों में खातों में 2-2 हजार रुपए के रूप में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 13वीं किश्त लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है और अब किसानों को 14वीं किश्त का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक मोदी सरकार पैसा डाल सकती है। ध्यान रहे, 14वीं किश्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने EKYC और भौतिक सत्यापन करवा लिया है। फ्रांस दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने बेस्टिल डे परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्वीट कर पीएम के आने पर खुशी जाहिर की है। बेटियों पर हुए अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के दंगल में भारतीय किसान यूनियन भी मजबूती के साथ अपना समर्थन दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि आपातकाल बैठक में पहलवानों के प्रदर्शन को किस प्रकार से हम अपना सहयोग प्रदान करें, उस विषय पर अहम फैसले लिए जाएंगे। हमारी बेटियों पर हुए अत्याचार को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे संवैधानिक तरीके से हम पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।